सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं सलाखें। सलाखें में आज हम बात करेंगे एक दरवेश की। कहते हैं कि वो एक बहुत पहुंचा हुआ संत था। लोग उसकी बात पर आंख मूंद कर यकीन किया करते थे, लेकिन जन्नत में रहने वाले उस दरवेश ने काम कर दिया शैतानों वाला। उस पर इल्जाम है कि उसने 200 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। इसीलिए जन्नत के लोग उसे कहने लगे बाबा बैताल। उसने कहा, मेरे हाथ में जन्नत है। जन्नत की परियों ने उसे पीर माना और उसने लगा दी दोजख किया। बाबा बैताल। सलाखें। आमतौर पर कश्मीर में ऐसे गुनाह नहीं होते कि देश को सख्ते में डाल दें, लेकिन बाबा बैताल ने कुछ ऐसा किया कि पूरी जन्नत थर्रा उठी। दरअसल उस पर इल्जाम है 200 लड़कियों के साथ धोखे से बलात्कार करने का। कौन है ये बाबा और कैसे दिया उसने संगीन गुनाह को अंजाम? आइए दिखाते हैं आपको बाबा बैताल की असलियत। मेरे हाथ जहाँ जहाँ तुम्हें छुएंगे वो हिस्सा पाक हो जाएगा। दोज़ख की आग भी तुम्हें जला नहीं पाएगी। अब चलो कमरे में। कुछ ऐसे ही बोल बचन किए थे इस कथित सूफी दरवेश गुलजार अहमद भट्ट ने, और गमसिन लड़कियां इसके जाल में फंसती चली गईं। पुलिस थाने में बैठी ये 4 लड़कियां भी उन्हीं सैकड़ों लड़कियों में से हैं जो बाबा बैताल के हाथों अपनी इज्जत लुटवा बैठी। बाबा बैताल ने इन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाया, अपना शिष्य बनाया और फिर पाक करने के नाम पर इसने लूट ली लड़कियों की इज्जत। दज्जाल है, वो शैतान है। वो कहता है मैं अलमबरदार हूँ, वो रहबर, वो कहता है मैं रहबर हूँ, मुझे वो अपने आप से बहुत दर्जा देता है, मगर वो शैतान है। वो सारे लड़कियों के साथ गलत करता है, इज्जत लूटता है सारे लड़कियों के साथ। बकौल पुलिस लंबे वक्त से बाबा बैताल असमत लूटने के खेल में जुटा हुआ था, लेकिन इसकी शोहरत और नाम के सामने सभी लड़कियां खामोश रहती थीं। लेकिन कभी तो हकीकत सामने आनी ही थी। आखिरकार बाबा के एक चेले ने बाबा को लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते देख लिया और फिर बाबा बैताल हो गया बेनकाब। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने जो ये पीर साहब थे, अलिजेडली पीर थे जो, उनको भी हैव अरेस्टेड हिम, उनको अरेस्ट किया है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसने स्टार्ट की है। खुद को पीर और दरवेश कहने वाला गुलजार अहमद भट्ट कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। पूरी वादी कश्मीर में उसका बड़ा जलवा था। पकड़े जाने से पहले पूरे कश्मीर में उसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन हकीकत सामने आई तो घाटी के लोग उसके खिलाफ बेहद गुस्से में हैं। गुलजार अहमद भट्ट खुद को दरवेश बताता था, कहता था खुदा का बंदा है। डायरेक्ट कांटेक्ट है इनका जन्नत और दोजख से, और नर्क की उसी आग से बचाने के नाम पर इसने मासूम लड़कियों को दोजख की आग में झोंक डाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के पास अभी 4 लड़कियां हैं जो बाबा पर जबरन जिस्मानी रिश्ते बनाने का इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन पुलिस को यकीन है कि ऐसी कम से कम 200 लड़कियां हो सकती हैं जो इस फर्जी दरवेश का शिकार बनी हैं। पुलिस की तफ्तीश कहती है कि मजहब का चोला पहनकर ये शैतान बीते कई बरसों से मासूमों के जिस्म से खेल रहा था। और भी लड़कियां हैं, तो वही है जो इसका बाकी एंगल्स हैं कि क्या जो उसने एक्सप्लॉयटेशन किया और का भी किया, वो सब चीजें भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आखिर कैसे ये बाबा फंसाता था लड़कियों को अपने जाल में? कैसे बाबा बैताल खुद फंसा कानून के जाल में? क्यों सुलग उठी है जन्नत बाबा की गिरफ्तारी के बाद? बताएंगे
आप बस देखते रहिए सलाखें। सुहेल शेख, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। बाबा के खिलाफ अदालत में गवाही देने वाली लड़कियों ने एक बेहद हैरत अंगेज बात अदालत को बताई है, और वो ये कि बाबा बैताल के पास कोई न कोई शैतानी ताकत जरूर थी। वो अपने प्राइवेट चैम्बर में ले जाकर लड़कियों की आंखों में घूरता और लड़की अपने होश खो बैठती। आखिर क्या करता था बाबा, ये तो पता नहीं, मगर ये तय है कि प्राइवेट चैम्बर तक ले जाने के लिए लड़की को बाबा ने बाकायदा एक पूरी व्यवस्था बना रखी थी। आइए बताते हैं उस व्यवस्था के बारे में। टीवी पर दिखता है बाबा बेताल। लड़कियों को पाप करने का ख्वाब दिखाता है बाबा बेताल। अब आप भी मिलिए कश्मीर के बाबा बेताल से। हिंदुस्तान की जन्नत में बसने वाला ये है बाबा बेताल। बाबा बेताल, जिसकी दहशत जन्नत की हजारों लड़कियों में है। इसी बाबा बेताल ने कश्मीर में 200 लड़कियों को लूट लिया है, लेकिन अब इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। चेहरे का रंग उड़े भी क्यों ना, इल्जाम जो इतना संगीन लगा है। दरअसल बाबा बेताल उर्फ सूफी दरवेश गुलजार अहमद भट्ट कश्मीर के लोकल टीवी और अखबारों में खूब दिखते हैं। इनके दावों को जानकर लड़कियां इनके पास खींची चली आती हैं। कौन है बाबा बेताल? गुलजार अहमद नाम का एक शख्स खुद को पीर बताता है। अपनी दुकान चलाने के लिए इसने बड़गाम जिले में एक धार्मिक संस्था भी खोल रखी है। इसकी संस्था कश्मीर की लड़कियों को धर्म के बारे में पढ़ाने का दावा करती है। इसकी संस्था में करीब 500 लड़कियों ने एडमिशन भी ले रखा है। बाबा बेताल का दावा है कि लड़कियों के जिस हिस्से को ये छू लेता है वो नर्क की आग में भी नहीं जलता। कश्मीर घाटी में बाबा बेताल के मानने वालों की कोई कमी नहीं। शायद यही वजह थी कि एक के बाद एक सैकड़ों लड़कियों ने उसके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया। लेकिन यहाँ धर्म के प्रचार की जगह उनके साथ जो कुछ हुआ उसको देख और उसके बारे में सुनकर किसी का भी सर से झुक जाए। यहाँ इन लड़कियों को पाक करने के नाम पे उनके साथ पाप होता रहा। बाबा बेताल ने लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का बाकायदा पूरा इंतजाम कर रखा था। संस्था में कुछ महिलाओं का एक स्टाफ खास तौर पर इसी काम के लिए रखा गया था। इस स्टाफ का काम था नई नई लड़कियों का ब्रेन वॉश करना। बाबा ने रखा था महिलाओं का एक स्टाफ जो लड़कियों का करता था ब्रेन वॉश। लड़कियों से कहा जाता था दरवेश है बाबा, बाबा को खुश करो, ऊपर वाला खुश होगा। कमसिन लड़कियां झांसे में आ जाती और फिर बाबा बेताल जन्नत में सबसे बड़े पाप को अंजाम देता। बाबा बेताल पर आरोप है कि लड़कियों को पाक करने के नाम पर ये उनकी असमत से खेलता था। हालांकि बाबा बेताल के खिलाफ इसकी संस्था में पढ़ने वाली 4 लड़कियों ने बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन लड़कियों के मुताबिक बाबा ने इनके साथ बलात्कार किया है। जो इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन को एंगल को हम हर तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कितना, अगर इससे ज्यादा फैला हुआ है तो कितना फैला हुआ है। गुनाह को अंजाम देने का बाबा का तरीका भी खास था। अपने महिला स्टाफ के जरिए ब्रेन वॉश किए जाने के बाद बाबा लड़की को अपने पर्सनल चेम्बर में लेकर जाता। उन्हें अपने सामने बैठाकर अपनी आंखों में देखने को कहता। लड़की एक बार बाबा की आंखों में झांकती तो फिर होश खो बैठती। लड़की को ये तक मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। आरोप है कि इसी दौरान बाबा बेताल लड़कियों के साथ रेप करता था। बाबा बेताल
बेताल पे आरोप ये भी है कि वो लड़कियों से कहता कि उनके जिस अंग को वो हाथ लगाए वो पाक हो जाएगा और उसे नर्क की आग भी जला नहीं पाएगी। ऐसे झूठे दावे करके वो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उनका रेप करता। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक बाबा बेताल ने उन्हीं की तरह सैकड़ों लड़कियों को वहशत का शिकार बनाया है, लिहाजा उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि बाबा बेताल की शर्मनाक करतूत का राज कैसे खुला। बस आप देखते रहिए सलाखें। सोहेल बुखारी, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। क्या इस फर्जी सूफी संत के साथ कोई खड़ा हो सकता है? यकीनन आप कहेंगे कि ऐसे संत का साथ कौन देगा जिस पर बलात्कार के 200 इल्जाम हो। लेकिन कश्मीर की बात कुछ और है। वहाँ पर अब भी ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जो सड़कों पर आकर खुले आम बाबा के साथ खड़े होने को तैयार हैं। वो पुलिस की लाठियां खाने को तैयार हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि बाबा पाखंडी है। हंगामा कुछ इस कदर बरपा कि पुलिस को लाठियां उठानी पड़ी। वैसे पुलिस वालों ने लाठियां हाथों में थामी ही नहीं, बल्कि हंगामा कर रहे लोगों पर बरसाई भी। जब पुलिस का डंडा चला तो फिर चुन चुन कर पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को सबक भी सिखाया। देखिए कैसे पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों और महिलाओं पर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रही महिलाओं को खींच खींच कर गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि यह हंगामा क्यों शुरू हुआ। दरअसल बाबा बेताल यानी कि गुलजार अहमद भट्ट पर लड़कियों से बलात्कार का आरोप लगा। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया तो कुछ लोग गुस्सा होकर सड़कों पर उतर आए। इस हंगामे से तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि लोग बाबा के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। लोगों में गुस्सा बाबा के गुनाह के खिलाफ है, लेकिन माजरा सारा उल्टा है। लोग बाबा के खिलाफ नहीं बल्कि बाबा के साथ खड़े हैं। इन लोगों के मुताबिक बाबा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया, लिहाजा जब इन्हें बाबा की गिरफ्तार होने की खबर लगी तो लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा के साथ युवक ही नहीं बल्कि महिलाएं और लड़कियां भी खड़ी हैं जो बाबा पर लगे इल्जामों को बेबुनियाद बता रही हैं। सईद गुलजार साहब जो है ये किसी गलत इंसान को यहाँ आने ही नहीं देते। इनको इसने भगा दिया है, उनको भगा दिया गया है। वो ये कहने पर मजबूर हुए कि इसको हमने भगा दिया है, हम इसको ये इल्जाम देंगे। हम जो पहले ही गलत करते थे हमको इसी पर चढ़ा दिए, क्योंकि सईद गुलजार साहब वो है जो यहाँ आने नहीं देते उस इंसान को जो सूद के खिलाफ हो, मतलब नाफरमानी के खिलाफ हो, बेहयाई के मतलब बेहया हो, बेशरम हो, मतलब बदकरारी में मुलवस हो, ये उस इंसान को यहाँ आने नहीं देती। इंडिया न्यूज की टीम ने बाबा बेताल की संस्था का भी दौरा किया और यहां लड़कियों से बात की ताकि बाबा पर लगे इल्जाम की हकीकत का पता चल सके। लेकिन हैरत की बात देखिए कि न जाने बाबा ने लड़कियों पर कैसा वशीकरण कर रखा है कि वो भी बाबा को ही पाक साफ बता रही हैं। बाबा बेताल की संस्था में पढ़ने वाली इन लड़कियों ने उन 4 पीड़ित लड़कियों पर ही सवाल उठा दिया जिन्होंने बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। After
कोरस वो 3 दिनों के लिए घर चली गई। अगर उनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं, यहाँ पे इनके टीचर्स हैं, वो उनको बता सकती थी। मगर जब वो वापस आ गई, वापस आके उन्होंने यहाँ पे जो सीनियर है उसको बोला कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। इन्होंने इनसे कंफर्म कराया अगर हुआ है तो उस टाइम क्यों नहीं बोला, आज क्यों आप बोल रहे, क्योंकि इतना टाइम। बाबा बेताल की संस्था से जुड़ी लड़कियां और लोग भले ही बाबा को पाक साफ करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे केस की छानबीन में जुटी है। पुलिस उन सबूतों को जुटा रही है जिनकी बिना पर बाबा के खिलाफ अदालत में केस खड़ा किया जा सके और बाबा को दोषी ठहराया जा सके। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द सच्चाई को सामने ले आएगी। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी ये जो क्वेश्चनिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी कल ही ये केस रजिस्टर हुआ है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। हम दूसरे जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत बाबा बेताल के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा करेंगे, लिहाजा पुलिस सबूतों को जुटाने में लगी है। इसके अलावा पुलिस की फिक्र उन 4 लड़कियों को लेकर भी है जिन्होंने अदालत में बाबा के खिलाफ गवाही दी है। सुहेल बुखारी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। मेरे हाथ में जन्नत है। जन्नत की परियों ने उसे पीर माना और उसने लगा दी दोजख की आग। बाबा बेताल। सलाखें। कश्मीर में बाबा बड़ा आदमी है, टीवी पर आता है, बड़े बड़े लोग चेले हैं उसके। अगर किसी ने उसके खिलाफ जबान खोल भी दी तो कोई क्या बिगाड़ लेगा बाबा का। यही वो बातें थी जो सोचकर उसकी शिकार होने वाली लड़कियां खामोश रह जाती थी। लेकिन कभी न कभी तो हर राज को खुलना होता ही है। बाबा के साथ भी यही हुआ। उसका एक चेला दगा दे गया, हकीकत उसने सारे जहान को बता दी। अस्मत का लुटेरा बाबा बेताल 200 लड़कियों का किया शिकार। बाबा बेताल का बिगड़ा खेल। चेले ने खोली बाबा की पोल। जिस शातिर अंदाज में बाबा बेताल जवान लड़कियों की इज्जत से खेल रहा था, उनकी इज्जत लूट रहा था, शायद बाबा को एहसास भी नहीं था कि उसका गुनाह कभी बेपर्दा होगा। वजह यह कि बाबा लड़कियों के साथ वहशत का खेल खेलने से पहले उन्हें वशीकरण से अपने वश में कर लिया करता था, जिसके बाद लड़कियों को अपने साथ हो रही वारदात का पता तक नहीं चलता था। लेकिन बाबा की एक चूक ने सारा खेल खराब कर दिया। खान साहिब धार्मिक संस्था में बाबा बेताल वैसे तो धार्मिक शिक्षा देने का पाखंड करता था, लेकिन इसकी आड़ में बाबा क्या खेल खेल रहा था, इसका खुलासा खुद बाबा के एक चेले ने कर दिया। कुछ रोज पहले जब बाबा यानी गुलजार अहमद भट्ट वशीकरण कर एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में था और उसकी इज्जत से खेल रहा था, तभी बाबा के एक चेले इम्तियाज अहमद सूफी की नजर बाबा पे पड़ी। बाबा की पोल पट्टी खुली तो हंगामा होना लाजमी था। पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन बिना शिकायत के भला पुलिस कैसे बाबा पर हाथ डालती। लिहाजा पीड़ित लड़कियों को भी मामले की जानकारी हुई तो वो पुलिस थाने पहुंची और बाबा के खिलाफ बयान दर्ज करा दिए। हालांकि मामला एक धर्मगुरु से जुड़ा था और इल्जाम एक बाबा पर लगाए गए थे, लिहाजा पुलिस ने लड़कियों के बयान अदालत में दर्ज कराए। मामला जो हमारे सामने आया उसमें 4 छोटी लड़कियां थी जिन्होंने कंप्लेन की थी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो हमने उसके बेसिस पे उनका जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में रिकॉर्ड किया और वो वहां पे भी उन्होंने यही बात की और हमने फिर एक FIR लगाया है अंडर सेक्शन 376 RPC, जो कि रेप का जो ऑफेंस होता था उसमें लगता है।
पीड़ित लड़कियों के बयान अदालत में दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गुलजार अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाबा की खान साहिब संस्था में भी छानबीन की, जहां से पुलिस ने कई अहम सबूतों को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि इसी संस्था के पर्सनल चैम्बर में गुलजार अहमद भट्ट लड़कियों की असमत से खिलवाड़ करता था। इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन को एंगल को हम हर तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कितना, अगर इससे ज्यादा फैला हुआ है तो कितना फैला हुआ है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि बाबा कब से इस शैतानी हरकत को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा पुलिस को उन लड़कियों की भी तलाश है जो बाबा का शिकार बनी, लेकिन शर्म की वजह से जो अब तक खामोश हैं। जो भी हो, बाबा बेताल अब बुरी तरह फंस चुका है और कानून की देवी की आंखों पर पट्टी होती है, लिहाजा बाबा का वशीकरण भी नहीं चलने वाला। सुहेल बुखारी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। बाबा की सूरत भले ही सूफी दरवेश की हो, लेकिन उसकी सीरत किसी शैतान से कम नहीं। कम से कम उस पर लगे इल्जाम तो यही कहते हैं। लेकिन असल समस्या है वो लोग जो अब भी मानते हैं कि बाबा पाक साफ है। ऐसे में ये दावा कौन कर सकता है कि बाबा जब भी जेल से बाहर निकलेगा फिर से अपने पुराने खेल को नहीं खेलने लगेगा, क्योंकि उसके चाहने वाले तो अब भी मौजूद हैं।